और घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मौसम की खराबी होने की वजह से कुछ वीडियोस आसानी प्रेत शक्ति और हनुमान भक्ति का छठा भाग, जो अभी तक आपने 5 भागों को जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुजी प्रणाम। प्रेत शक्ति और हनुमान भक्ति का ये छठा भाग है। गुरुजी, हनुमान मंदिर से आने के पश्चात मैंने फौरन दिल्ली स्थित लड़की के यहाँ फोन करके सारी बातें बता करके प्रेत द्वारा बताई बादशाह और दिनेश चाचा के बारे में उनसे पूछा। गुरुजी, बादशाह के बारे में तो लड़की बता नहीं पाई और कहने लगी इसके बारे में मुझे नहीं पता, घर में पूछकर बताऊंगी। परंतु यह दिनेश हमारे घर के सामने से 4 या 5 घर छोड़कर करीब 60 वर्षीय बुजुर्ग शराब के सेवन के कारण टीबी की बीमारी से मरना उसका बताया गया था। लड़की ने बताया कि हमारे इस मोहल्ले में हर 15 से 20 दिन में कोई न कोई फांसी लगाकर मर जाता है। उसने जल्दी ही अपने पड़ोस में फांसी से मरने वालों के कुछ नाम भी बताए। यहाँ पर अत्यधिक लोगों द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के चिंतित एम्स यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के डॉक्टर भी हैरान हैं और समय समय पर यहाँ आकर रिसर्च करते हैं, यानी कि आत्महत्या करने वाले की मनोदशा का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त लड़की ने बताया कि राज के मरने के पश्चात सभी रिश्तेदारों ने हमारे यहाँ आना बंद कर दिया और आप भी अभी किसी बच्चे को हमारे यहाँ मत भेजना। राज की आत्मा हर दूसरे तीसरे दिन मेरे सपनों में आकर छत से फंदा लगाकर मरने की कोशिश करती है, ऐसा उन्हें नजर आता है। कभी रात को छत पर बुलाती है। उसकी इन बातों को सुनकर मैं और भी परेशान हो गया और सोचने लगा कि फांसी लगा करके तो वो खुद मरा है और फिर औरों को यह क्यों मारना चाहता है। 2-4 दिनों में ही मैं रुपयों का इंतजाम कर सोचकर बालाजी के लिए रवाना हो गया कि इस बार जब तक घर नहीं आऊंगा जब तक कि लड़का पूर्ण रूप से भूत प्रेतों के चक्कर से बाहर न निकल जाए। मेहंदीपुर स्थित बालाजी धाम अपनी छोटी पुत्री और पत्नी को लेकर पहुंच गया। शाम को हम सभी तैयार होकर मंदिर पहुंच गए। वापस आकर फिर सुबह बालाजी मंदिर में हाजिरी देकर 3 पहाड़ी स्थित भैरव मंदिर में बैठकर आए और शाम वहां हो गई थी। मैंने लड़के से पूछा कुछ हुआ? लड़का बोला कोई अंदर से आता है और गले में अटक जाता है। फिर हम अपना समूह लेकर के वापस होटल में आ गए। अगले दिन फिर यही प्रक्रिया अपनाई गई और शाम को 3 पहाड़ी स्थित भैरव बाबा के मंदिर में मैंने फिर लड़के से पूछा कि कुछ हुआ। लड़के ने इनकार में सर हिलाकर बताया कि पापा कोई आता है और गले में अटक कर वापस फिर पेट में बैठ जाता है। मैं अब सुनकर और भी परेशान हो गया कि साला अब यह मैं लड़के का गला काटकर इसको बाहर निकालूं या हाथ जोड़कर इससे विनती करूं कि भाई साहब अब तो बाहर आ जाओ, काफी परेशान कर लिया है हमको। लड़के को कल और ट्राई करने को कहकर फिर होटल फिर हम वापस चले गए। होटल का ही एक दिन का किराया लगभग 500 था। तीसरे दिन सुबह फिर हम लोग बालाजी मंदिर पहुंच गए और इस बार मैंने वहां के पंडित को सारी बात बताकर अपनी समस्या को हल करने के लिए कहा। पंडित ने मेरे से 2000 रुपये मांगकर वापस चले जाने को कहा और बताया कि हम लोगों को आप रुपए देकर अपने लड़के का नाम पता गोत्र सहित लिखवा दो, हम आपके लड़के की पूजा कर देंगे। मैंने पत्नी से सलाह लेकर आने को बोलकर पत्नी और बच्चों के पास बैठ गया। तभी वहीं पर बैठे एक सज्जन ने बताया कि आप लोग इनके बहकाव में मत आना, ये लोग इसी तरह लोगों के साथ उतारबाजी करते हैं और इन्होंने मेरे से भी 2-3 बार 3-4 हजार रुपये मतलब ले लिए और मेरी लड़की अब भी परेशान है, कोई फर्क नहीं हुआ है। उनकी इन बातों को सुनकर मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया। मंदिर में भगवान नहीं सुन रहे, पुजारी जो है ठगने को तैयार हैं और प्रेत साला निकलने को तैयार नहीं, क्या करूं? इतने में लड़का बोला पापा 3 पहाड़ी के पंडित जी से भी पूछ लो कि वो कितना रुपए लेगा और रुपए लेने के पश्चात क्या गारंटी भी देगा। लड़के की सलाह मानते हुए हम एक बार फिर 3 पहाड़ी स्थित भैरव बाबा के मंदिर पहुंचे। लड़के को मंदिर में बैठा कर मैं किसी अच्छे पंडित को तलाशने लगा। एक पंडित की बात बनती देख लड़के के पास पहुंचा और उससे पूछा ये कमीना निकला बाहर या नहीं। लड़का बोला पापा अंदर से आता है और गले में अटक कर रह जाता है, कोई बात नहीं। मैं लड़के की तरफ देखकर उस आत्मा से बोला साले मत निकल, अभी तेरे बाप को बुलाकर लाता हूं, जब तू निकलेगा ही।
उस प्रेत को धमकी देकर मैं जगराम पंडित जी, उन पंडित जी का यही नाम था, को बुलाने चला गया। पंडित जी ने आकर अपना कुछ सामान दुकान से मंगाया और लगे प्रेत को बुलाने। लड़के पर प्रेत की सवारी आने के पश्चात उससे उसका नाम और पता पूछा और उसके मरने का कारण पूछा। उसने वही सब कुछ बताया जो उसने मेरे बुलंदशहर स्थित हनुमान मंदिर में बताया था। उस प्रेत से दोबारा लड़के पर ना आने का वचन लेकर मेरे को एक पर्चा थमाकर पंडित जी बोले, कल यह उतारे का सामान ले आना, इस पर उतारा करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। काम समाप्त होने के बाद जब मैंने उनसे उनकी दक्षिणा पूछी तो वो बोले कि हम तो उतारा का 50 रुपए लेते हैं। जब कल उतारा का सामान लेकर आओ तो दे देना, ज्यादा लगे तो कम ही देना। गुरुजी, यकीन करना मुश्किल था पर करना पड़ा। गुरुजी, विस्तार से बताना इसलिए जरूरी था कि अगर कोई पीड़ित जाए कहीं लुट ना जाए। इसके बाद कुछ समय बाद हम उनका मोबाइल नंबर लेकर होटल आकर हम लोग आराम करने लगे। अभी मुश्किल से 30 मिनट ही हुए होंगे कि बेड पर सो रहा लड़का उठकर जमीन पर बैठ गया और जब मैंने इससे उसका कारण पूछा तो वो कहने लगा कि पापा तबीयत खराब हो रही है। क्या मतलब, मैंने लड़के से कहा तो वह कहने लगा कि ये तो गया ही नहीं है या फिर कोई और भी है जो रह गया है। तब मैंने उसे तसल्ली देकर कहा, चिंता क्यों करता है, अभी हम यहीं हैं, घर नहीं गए हैं, शाम को फिर से चलेंगे वहाँ, यानी बाबा के द्वार पर। आरती से पहले हम शाम को दोबारा पहुँच गए बाबा की पेशी लगाकर। बाबा पेतराज सरकार के दरबार में पहुंचकर हम लोग बैठ गए। करीब 30 से 40 मिनट बैठे, अपने सर को इधर उधर घुमाते हुए उल्टा सीधा मुंह बनाकर लड़का अचानक उठकर प्रेतराज सरकार की मूर्ति के सामने दीवार से सटकर बैठ गया। ऐसा करते हुए मुझे मुश्किल से 20 मिनट ही हुए होंगे कि गुरुजी अचानक एक ऐसा चमत्कार हुआ जो केवल और केवल फिल्मों में ही होता है, जो उस दिन मैंने वहां बैठे अन्य कुछ लोगों ने, जिनकी निगाहें जो थी प्रेतराज सरकार की मूर्ति के सामने थी, ने भी देखा था। पालती मारते मेरे लड़के को अचानक उस प्रेतराज की मूर्ति ने बड़ी जोर से अपनी ओर खींच लिया। यह सब देखकर मेरे होश उड़ गए। जब मैं जल्दी से लड़की की तरफ भागने को हुआ कि कहीं लड़की को चोट ना आई हो या इस मंदिर में विचरण कर रही आत्माओं के चंगुल में तो नहीं आ गया, तभी पास में बैठी अनजान महिला ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, उसके पास मत जाओ, उसकी पेशी लग गई है, यहीं बैठकर देखते रहो। तो मैं ना चाहते हुए भी बैठ गया। कुछ देर तो लड़का मूर्ति के सामने लगी स्टील की रॉडों को पकड़कर बैठा रहा, फिर सीधा पेट के बल लेटकर अपनी नाक जमीन में रगड़ने लगा और रो भी रहा था। ऐसा करते उसको लगभग 2 से 3 मिनट हो गए। गुरुजी, यह मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं था। कुछ देर बाद वहां के कुछ पंडित आ गए और रात्रि का भोग लगाने और आरती करने के पश्चात लोगों से मंदिर को बंद करने और वहां से चले जाने को कहने लगे। मजबूरी वश हम लोग लड़के को लेकर होटल आने लगे तो मैंने महसूस किया कि लड़का धीरे धीरे कुछ कराह सा रहा है। होटल पहुंचकर मैं खाना लेने चला गया और वापस आने पर देखा पत्नी और लड़की दोनों उससे बात कर रही थी। तब मैंने पूछा क्या बात हो रही है, तो पत्नी कहने लगी ये रो रहा है। तब मैंने पूछा क्यों रो रहा है, तब वो कहने लगा बाबा ने बहुत मारा है। तो मैं सोचने लगा कि जब प्रेतराज सरकार की मूर्ति ने इसको अपनी तरफ खींचकर जमीन में नाक रगड़वाई थी तब इस पर मार पड़ रही थी शायद। तब मैंने उसकी हंसी उड़ाने के अंदाज में कहा, अरे तू तो दिल्ली का बादशाह है, रो क्यों रहा है। और तोड़ भैरव बाबा से दिया गया वचन, यानी कि 3 पहाड़ी पर जो भैरव बाबा के सामने लड़के पर दोबारा ना आने का उसने वचन दिया था, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा था। अभी तो कल तेरी दोबारा से ठुकाई होगी। सुबह सुबह हम लोग बालाजी के दर्शनों के पश्चात खुशी खुशी उतारे का सामान लेकर 3 पहाड़ी पर चढ़ने लगे। वहां पहुंचकर सारा उतारा का कार्य समाप्त कर होटल वापस आ गए और उसके बाद मैं सोचने लगा कि कल और ट्राई करते हैं। बालाजी मंदिर और 3 पहाड़ी स्थित भैरव मंदिर में अगर कोई समस्या नहीं आती है तो शाम की गाड़ी से घर वापस निकल लेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। बालाजी मंदिर और 3 पहाड़ी पर लड़के के सर कोई सवारी नहीं आई तो हम ये सोचे कि लड़का पूर्णतः सही है। वापस बुलंदशहर घर जाने की तैयारी करने लगे। तभी लड़के के 2 सिम वाले मोबाइल पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत पूर्व में करे गए मां और पत्नी के नाम के आवेदन पास होकर दोनों के खाते में 50-50 हजार रुपए का मैसेज आ गया। यह सब लड़के को बताने के पश्चात गुरुजी मेरा आश्चर्य से खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं और पत्नी तथा साथ आई छोटी लड़की और बड़े पुत्र सहित सभी ने भगवान हनुमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अपने घर बुलंदशहर आ गए।
अपने घर को तुड़वाकर मोहल्ले के ही हमने समाज की धर्मशाला किराए पर लेकर उसमें रहने लगे। गुरुजी, हर बार की तरह 40 दिन पूर्ण होने के पूर्व लड़के पर ये आत्माएं फिर से अपना बुरा प्रभाव दिखाने लगी। अब ज्यादा परेशानी होने लगी तो बुलंदशहर से 6 किलोमीटर दूर श्याना गढ़ मुक्तेश्वर मार्ग पर एक माँ काली के तांत्रिक के पास लेकर गए। वहां दिनेश, यानी ये वही दिनेश चाचा था जो बुलंदशहर के हनुमान मंदिर में बादशाह नामक आत्मा ने बताया था, ने अपने कारनामे से सभी को परेशान करना शुरू कर दिया। अपने 5 सफेद रसगुल्लों का भोग लेने के बाद भी वो जाने को तैयार नहीं था। कई दफा उसने माँ काली के तांत्रिक के पास ले जाकर हमने उनसे विनती की कि आप इसको यहीं पर बांध लो। तब कहीं जाकर उस तांत्रिक ने ऐसा ही किया और उस दिनेश नामक आत्मा को बांधकर अपने पास रख लिया और अलग बैठ जाने के लिए कहा। करीब मिनट के बाद मैंने देखा कि लड़का बार बार असामान्य रूप से अपनी आंखों को झपका रहा था। ऐसा वह तभी करता था जब उसके ऊपर कोई बुरी आत्मा का साया रहता था। यह बात जब मैंने उस तांत्रिक को बताई तो लड़के को पुनः उसके सामने बैठने को कहा। हमने फिर दोबारा लड़के को उसके सामने बैठा दिया। फिर उस तांत्रिक ने अपने मंत्रों की पढ़ कर के कहा कि कोई देव या कोई पितर हो तो बता देना। इतने में ही गुरुजी वह एक झटके के साथ बड़ी तेजी से झटका देकर पीछे की ओर हट गया। हमने और वहां कुछ बैठे अन्य लोगों ने लड़के को पुनः जोर से पकड़कर बैठा दिया। इस बार भी लड़का बड़ी तेजी के साथ ही झटका देकर पीछे की ओर हटा। मेरी पत्नी से बोला, तू लेकर आई है इसको यहाँ। यह सब सुनकर मैं उस तांत्रिक बाबा की तरफ देखने लगा। तब उन्होंने बताया कि मैंने उस दिनेश वाली आत्मा को बांधकर इस पीपल के पेड़ पर लटका दिया है। अब यह जो आया है यह कोई तुम्हारा देव या तुम्हारा कोई पितर होगा। अभी इसको अपने घर ले जाओ और बाद में फिर आना। हम फिर लड़के को घर लेकर आए। शाम तक उसको कोई होश नहीं आया और ना ही उसने कोई पूजा की। सुबह भी दोपहर तक यही हाल रहा। फिर बड़ी मुश्किल से सभी ने प्रयास कर उसको होश में लाए। उसको एक जानकार के कहने पर उस काली माँ के तांत्रिक को छोड़ बुलंदशहर में जेवर मार्ग पर बंचावली गांव में एक गुरु गोरखनाथ की सिद्धि करने वाले के यहाँ लेकर के गए। बड़ी मुश्किल से अपना नंबर लगाने के पश्चात गुरु गोरखनाथ के पुजारी ने देखकर बताया कि इस पर किसी खतरनाक तांत्रिक मारण क्रिया की कोशिश की गई है। अगर इस क्रिया के तहत इसके अंदर बैठा पितर इसको ले जाने में सफल रहा तो इसको तुम्हारे दूसरे छोटे पुत्रों को ले जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। गुरुजी, अभी तक तो दिल्ली की आत्माओं ने हमारा निवास घर को बनाया हुआ था। अब ये गोरखी नई कहानी बता रहा था कि किसी का कराया हुआ है। अब यह सोचकर दिमाग और चकरा गया कि कोई हमारे घर परिवार पर काला जादू करवा रहा है। अब दिन रात मैं यह सोचने लगा कि आसपास में ऐसा कौन सा परिवार है जो हमसे इतनी दुश्मनी मानता है कि वो हम पर मारण क्रिया करवा रहा हो। गुरुजी, मैं कभी अपने रिश्तेदारों और कभी अपने पड़ोसियों, कभी लड़के के कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में विस्तार से सोचता कि कौन हो सकता है वो। गुरुजी, मकान बनवाते समय मेरे पड़ोसी जिसकी दीवार हमारी दीवार से मिलती थी, उनसे मकान की छत की छजली को निकालने पर कुछ विवाद हुआ था और इसी विवाद ने उसके तीनों पुत्रों ने मिलकर मेरे छोटे लड़के की पिटाई कर दी थी। इसी हाथापाई में उनके एक लड़की की स्वयं ही गिरने से मामूली चोट आ गई थी और वहां से खून निकलता देख हमारे खिलाफ जिला चिकित्सालय के एक मामूली मेडिकल के बल पर उसी समय तहरीर दे दी गई थी। पुलिस ने रिश्वतखोरी के चक्कर में हमारी तो रिपोर्ट दर्ज नहीं की, उल्टे हमारे खिलाफ FIR लिखने को तैयार हो गई। जब मैंने अपने प्रयास से उस लिखी जाने वाली FIR को NCR में करवाया तब की सारी गलतियां उन लोगों की ही थी। वे लोग अपनी माँ के उकसावे के कारण हम लोगों से लड़ बैठे थे। जब मैं गुरुजी इन लोगों के बारे में सोचता हूँ कि कहीं इन लोगों का काम तो नहीं है उस तांत्रिक क्रिया को करवाने में, तो मेरा मनो दिमाग यह सोचकर चुप हो जाता था कि यह प्रेत लीला तो उस पड़ोसी के लड़ने के पूर्व की है। परंतु फिर से दिमाग में आता था कि हम लड़ाई के पश्चात करीब 2 माह के अंदर ही अपने पुत्रों को उकसाकर हमसे लड़ाई करवाने वाली वह करीब 55 वर्षीय औरत एक मामूली सी बीमारी में सिर्फ एक ही रात में मर गई थी। कहीं उस बात का बदला तो नहीं ले रहे हैं ये लोग। और वो मृत आत्माएं तो दिल्ली निवासी थी, जिनमें राज नामक प्रेत तो हमारा ही रिश्तेदार था। गुरुजी, ऐसी बातें बार बार सोचकर मेरा दिमाग चक्रघन्नी हो गया कि आखिर सच क्या है। फिर मैं उस गुरु गोरखनाथ की पुजारी की बातों को बकवास समझकर करीब 1 माह तक उसके कराए उपाय को बंद कर उसके यहाँ जाना छोड़ दिया। इस बीच गुरुजी, हमारा मकान
पिछले वर्ष की वर्षा ऋतु के बाद बनकर फिर से तैयार हो गया और हम लोग अपने पुराने घर में आकर रहने लगे। घर में रहने के पश्चात मेरी 90 वर्षीय माँ ने धीरे धीरे खाट पकड़ ली और उनके पैर पर सूजन और खूनी बवासीर हो गई। पैरों से चलना लगभग खत्म हो गया। लड़का भी धीरे धीरे बीमार ही रहने लगा। इन बुरी आत्माओं ने अब भी लड़के का पीछा करना नहीं छोड़ा था। एक बार फिर मैं मेहंदीपुर बालाजी को अपनी पत्नी के साथ लड़के को लेकर निकल पड़ा। इस बार तो गुरुजी कमाल ही हो गया। वह आत्मा बालाजी मंदिर में लड़के के सर पर आकर कहने लगी कि वह नहीं जाएगी। मैं मंदिर में ही परेशान हो गया। बालाजी मंदिर के बाद हम लोग लड़के को समाधि वाले बाबा के पास लेकर जाकर बिठा दिए, जिनको जलेबी वाले बाबा भी कहते हैं। वहां पर आत्मा कहने लगी कि बाबा मैं कैसे जाऊं, मेरे को बांध रखा है, आप ही कुछ करो। बाबा मैं तो बहुत परेशान हो गया। ऐसा सुनकर मेरा माथा ठनका कि कहीं यह किसी का भेजा तो नहीं है। इसके बाद लड़के ने के धैर्य ने जवाब दे गया और बोला, पापा जब नहीं जा रहा था तो घर चलते हैं, हमारे पास पैसे भी कम है। मैंने उसको तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा, अब 3 पहाड़ी के रास्ते पर चलते हैं। किंतु लड़का नहीं गया। हम लोग वापस होटल आ गए। गुरुजी बड़ी मुश्किल से लड़के को तैयार कर दिल्ली स्थित बड़ी लड़की से अपने पेटीएम में कुछ रुपए डलवाकर अगले दिन बालाजी मंदिर के दर्शन कर 3 पहाड़ी स्थित भैरव मंदिर में पहुंचने के पश्चात पता चला कि वहां पर एक मन्नू नाम का पुजारी का सुबह ही देहांत हो गया है। इस कारण वहां श्रद्धालुओं को देखने का कार्य बंद है। गुरुजी आफत पर आफत आ रही थी। किसी तरह मैं जगन मोहन पंडित, जिनको पिछली बार बादशाह नामा प्रेत को उतारा किया था, उनके पास जाकर मिला। उनसे हाथ जोड़कर मैंने विनती करते हुए बोला कि आप किसी तरह समय निकालकर लड़के को देखो, हम तो अब काफी परेशान हो गए। बालाजी मंदिर में बैठकर लड़के के ऊपर आया प्रेत कह रहा था कि वह नहीं जाएगा इस लड़के को छोड़कर। तब उन्होंने कहा कि आप कल आ जाओ, कल देख लेंगे। इस प्रेत को जब मैंने अपनी रुपयों वाली समस्या बताई तो वह कहने लगे कि ऐसी बात है तो आप कुछ समय इंतजार कर लो, पंडित जी का दाह संस्कार कर लें, तब कुछ सोचेंगे। फिर मैं लड़की यानी कि लड़के और पत्नी को मंदिर में बैठा करके इधर उधर बैठकर दाह संस्कार समाप्त होने का इंतजार करने लगा। गुरुजी उस समय मंदिर में बैठे लड़के और पत्नी की फोटो आपके धर्म रहस्य चैनल के साथ साझा कर रहा हूँ, कृपया इसको अपने दर्शकों को दिखाएं। शाम करीब 4 बजे मंदिर में जब श्रद्धालुओं को देखने का कार्य आरंभ हुआ, तब काफी प्रयास करने के बाद भी अब आत्मा लड़के के सर पे नहीं आई। मजबूर होकर हम रात में ही बुलंदशहर वापस आ गए और सब कुछ बाबा हनुमान जी पर छोड़कर रोज उनसे विनती करने लगे कि बाबा हमको इस संकट से निकाल लो। लड़के को वह आत्मा दिन रात परेशान करने लगी थी। रात को 2 से 3 बजे के बीच आकर के बड़ी जोर से चीखती और चिल्लाती थी, जिस कारण रात को किसी को भी नींद पूरी नहीं हो पाती। ऊपर से माँ की तबीयत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब उनसे हम अपने बेड से भी नहीं उठ पाया जाता था, जिस कारण वो बेड पर ही लैट्रिन पेशाब करने लगी थी। इसी बीच एक रात जब वह आत्मा लड़के को परेशान कर रही थी तो मैं उससे बोला, साले रात को ही क्यों आकर चिल्लाता है, दिन में आकर चिल्लाया कर, कम से कम रात को आराम से सो तो जाएंगे। फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। गुरुजी काफी हंसने के बाद वह धीरे धीरे रोने लगा। मैंने उसको रोता देख उससे पूछा, भाई तू समाधि वाले बाबा के मंदिर में कह रहा था कि बाबा मैं कैसे जाऊं, मुझे बांध रखा है, आप ही कुछ करो। किसने बांधा है, तेरे को उस तांत्रिक का ही नाम बता दे, उससे खुलवा दूंगा तुझे, नहीं तो यह बता दे कि उस तांत्रिक से यह सब कौन करवा रहा है। साला मेरी यह बात सुनकर वह रोना बंद कर चुप बैठ गया। तब उसको ऐसा करते मैं उससे पुनः बोला, अबे कुछ तो बता कि कोई उपाय तो बता दे, तू भी तो परेशान हो रहा होगा। गुरुजी मेरा इतना कहने पर वह सिर्फ माँ काली बोलकर चुप बैठ गया कि फिर वो कभी प्रयास के बाद नहीं बोला। माँ काली, मैं उसके यह 2 शब्दों को समझने की कोशिश करने लगा। इसी कोशिश में मुझको कब नींद आ गई पता नहीं चला। गुरुजी इस भाग का भी आप निष्कर्ष निकाले, अगला भाग ये कल भेजेंगे। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि कितनी समस्याओं से ये गुजर रहे हैं और लगातार जो है उनके जीवन में प्रेत बाधा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कोई ना कोई चीजें लगातार जुड़ती चली जा रही हैं। ऐसा तभी होता है जब विशेष तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं और जब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे शरीर में जो है राहु और केतु का बहुत अधिक असर होता है,
तब भी ऐसी स्थितियां उन लोगों के जीवन में आ जाती हैं, उनका शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि भूत प्रेत आत्माएं बड़ी ही आसानी के साथ शरीर पर कब्जा कर लेती हैं। मानसिक रूप से जो कमजोर होते हैं उनके शरीरों पर भी इस तरह की शक्तियां अपना स्थान बना लेती हैं। अगले भाग में हम लोग जानेंगे कि आगे इनके साथ क्या हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।